रेनू अपने माता पिता की प्यारी बेटी थी। दो बड़े भाइयों की लाडली बहन थी। हर चीज़ मांगने से पहले ही सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में सब बहुत प्यार करते थे। रेनू को पूरा परिवार राजकुमारी की तरह रखता था। रेनू भी घर में सबकी बहुत इज्जत करती। बड़े घर की लाडली थी, फिर भी स्कूल और कॉलेज में सबसे प्यार से रहती थी। उसकी ठाट बाट, बड़ी गाड़ी और अच्छे स्वभाव को देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। अच्छे स्वभाव की वजह से स्कूल और कॉलेज में उसके बहुत से दोस्त बन गए। रेनू की कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही उसके घर एक रिश्ता आया। बड़े खानदानी लोग थे और पापा की जान पहचान के भी थे। रेनू के पापा ने रेनू से रिश्ते के लिए पूछा तो रेनू ने भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि उसका परिवार अच्छा ही सोचेगा। लड़के का नाम मोहन था। मोहन काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में भी रेनू को सब बहुत प्यार करते थे। कोई भी कार्य रेनू की सलाह के बिना नहीं होता था। रेनू ससुराल में सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पोता होने के बाद तो ससुराल वाले बहुत खुश थे। रेनू सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। सब उसको कितना प्यार करते हैं। जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं और मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद रेनू की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद करने लगी। मोहन को बहुत काम था, फिर भी वह उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में रेनू, मोहन और उसका बेटा बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद मोहन और बेटा तो ठीक हो गए, लेकिन रेनू पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई। रेनू की अब किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वालों ने और ससुराल वालों ने रेनू का बहुत जगह इलाज करवाया, पर रेनू की आंखों की रोशनी ठीक ना हो सकी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन पर ही हालचाल पूछ लेते। जैसे जैसे समय बीता, ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। मोहन भी चिड़चिड़ा रहने लगा। अब रेनू के पास अपने बेटे का ही सहारा था, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजर जाता। एक दिन बच्चे से खेलते समय रेनू के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से बेटे को हल्की सी चोट लग गई। बेटे के चोट लगने की वजह से रेनू के सास ससुर ने बेटे को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके कम दिखने की वजह से दोबारा बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। अब रेनू अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो मोहन उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन बेटे को उसके साथ नहीं भेजा गया। रेनू कभी बेटे से दूर नहीं रहती थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। रेनू को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। रेनू के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ रेनू की पसंद का ही बना। उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की।
उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा। कुछ दिनों बाद जैसे जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदलने लगा। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि मोहन कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। रेनू से कोई न कोई नुकसान हो जाता तो घर में बहुत हंगामा होता। इन सब बातों से तंग आकर रेनू के माता पिता ने मोहन को खुद फ़ोन कर दिया। रेनू को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस घर में रेनू के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन गई थी। मोहन रेनू को लेने अपने ससुराल आ गया और रेनू से चलने के लिए बोला तो रेनू बोली, मोहन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम मुझे किसी आश्रम में छोड़ आओ। रेनू की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए।